तो उसको कंगा बेचने का मजा नहीं, वो तो खुद ही मांगेगा भैया कंगी है क्या, क्योंकि उसके पास तो बाल है। अब कौन गंगा कंगी नहीं मांगता, धन या बिक्री नहीं मांगता। और सेल्समैन के लिए नीति है, सेल्समैन का पॉइंट है। सेल्समैन को जब पढ़ाया जाता है तो यही कहा जाता है, बाल वालों को कंगी बेची तो क्या बेची, किसी गंजे को कंगी बेचो तो तुम सेल्समैन कहलाओगे। और वो खरीद ले कि भाई कंगी चाहिए, क्या काम की, अरे हाँ भाई दो, तुमने विज्ञापन ऐसा किया है? कंगी की इतनी महिमा है कि गंजे ने भी खरीद ली। उससे पूछो क्यों, अरे साहब कंगी इतनी अच्छी लगी कि मुझे भी वही मानना। मैं भी भगवान की कंपनी का ऐसा सेल्समैन हूं कि अच्छे अच्छे कंजूस खोपड़ियों को भी, ऐसे कंजूस खोपड़ी के चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वे भी 24 बनाते हुए पाए जाते हैं, वे भी शांति धारा करते हुए पाए जाते हैं, वे भी दान देते हुए पाए जाते हैं। जिनसे व्यक्ति महावीर जयंती का चंदा नहीं ले पाया जिंदगी में, वे व्यक्ति भी करोड़ों रुपया दान देते हुए मैंने खुद देखे। तो महाराज जी ये कला आई कहां से, आप में बताओ। ये हमें गुरु से मिली है, गुरु से मिली है। हमारे गुरु में ये संस्कार था। मैं खुद ही उदाहरण दे देता हूं। आचार्य जी के पास दर्शन करने गया, शायद 1977 की बात हो सकती है, सन आगे पीछे हो सकता है। सब दोस्त लोग थे, आहार देने की बात आई तो मैंने कहा कि भाई मैं तो आहार दूंगा नहीं, क्योंकि साधु अभी नियम दिलाएंगे। अब नियम तो दिलाए थे, साधु का काम ही और है क्या, और नियम अपन को कुछ, इसलिए अपन को वहां जाना ही नहीं। तो जो दो लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये महाराज बहुत अच्छे हैं, ये कोई नियम नहीं दिलाते। मैंने कि नियम नहीं दिलाया तो महाराज काय का, बोले नहीं नहीं दिलाया। हमने कि यदि दिला दिया तो फिर मैं जिंदगी में कभी मुनियों को आहार नहीं दूंगा। दोस्तों में शर्त लगी, वो शर्त होती ना, तो लोग जुआ खेलते, शर्त बन लो। तो मैंने कि फिर शर्त एक रहेगी, फिर उसके बाद जिंदगी में कभी मुनियों को आहार यदि नियम महाराज ने दिला दिया तो बोले नहीं दिलाएंगे, आप जाओ। तो मैंने कहा यदि दिलाएंगे तो मैं दूंगा नहीं, मैं ये नियम लेके जाता हूं। और ये नियम लेके गया कि चाहे कुछ भी करें, आहार नहीं ले में तो नहीं लेंगे, हम चौके से लौट के आ जाएंगे, लेकिन नियम तो नहीं लेंगे। और सबसे कह रहा है मैं नियम नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आहार नहीं ले तो नहीं लेंगे, पर नियम, कौन सा नियम ले लिया, नियम नहीं लेना, ये नियम ले लिया। लोगों ने हाँ हाँ मत लेना नियम, तू जा तो सही। अरे मैंने कि इतनी सस्ता और क्या, अपन को नियम लेना नहीं, ले ले तो ठीक, नहीं तो गिराज पटक के आ जाएंगे वापस, और करना क्या है अपन को। ओहो, धन्य गुरुदेव की महिमा। जैसे ही पहुंचे, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली, आज उसने अंजलि बंद कर ली। हम समझ गए कि अंजलि बंद करने का अर्थ है, तो आचार्य से तो कुछ बोलते नहीं, आजू बाजू दलाल खड़े रहते हैं। अब गुरुदेव तो बोलते नहीं, वो आचार्य से इसलिए नहीं रहा कि तुम रात की भोजन त्याग करो। मैंने कहा इनको जरूर दलाल खड़े हैं। अरे चुपचाप खड़े रहो, हमारी आचार्य से बात होने दो ना। लेकिन दलालों को बोले बिना तो रह ही नहीं सकते। तो वो उसने कहा
और आचार्य ने मेरी तरफ देखा और मेरा नियम क्या था, और पता नहीं क्या हो गया, मुंह से निकल गया 8 दिन के लिए त्याग करता हूं, और मुंह से बोलने के बाद कहा अरे मैंने तो नियम तोड़ दिया। ओह, धन्य है गुरुदेव की महिमा। बड़े बड़े त्यागी व्यक्ति भी खड़े थे वहां। आचार्य जी की वो आंख अभी भी दिखती है। जब उन्होंने आंख खोलकर मुस्कुराए, हमारे गुरु की मुस्कुराहट तो अलौकिक थी, वैसी तो ना देखने में आई है, बस का क्या कर, अलौकिक। और मुस्कुरा करके ऐसी अंजलि खोल दी, और जीवन भर त्यागी करने वाले प्रतिमाधारी सब बाजू में खड़े हैं। उनको एक गिलास के बाद मेरे से 2 गिलास ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। फिर सब लोग सोच रहे हैं इसने ऐसा क्या नियम ले लिया जो इससे ले रहे हैं। आचार्य बंद ही नहीं की, अंजलि बंद नहीं की, लेते रहे। अब एक छोटे से बालक से छोटे से त्याग में जाना फिर तुम्हें तो सहन हो ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े त्यागी थे उनके सीने पर सांप लौट गया कि हमें तो 1 गिलास देने नहीं मिला और ये 3-4 गिलास दे गया। उन्होंने कहा भैया तू हटेगा कि नहीं? हट गया। पहला नया मुल्ला था तो वो तो हट नहीं था। साइड में खड़े होकर के आचार्य जी को देखता रहा। मैंने क्या बात है, ऐसा मैंने कौन सा त्याग कर लिया? आचार्य जी जानते नहीं, पहचानते नहीं, मैं कोई त्याग किया नहीं। और वो भी जो 8 दिन का किया है उस पर भी पछतावा है। धोखे से निकल गया, एकदम निकल गया, अब निकल गया, एकदम निकल गया। आखिर में हालांकि हमारा नियम क्या था, लेकिन निकल गया। अब निकल गया तो निकल गया। मैंने कि मजबूरी में निकला, अनायास निकला, उसके बावजूद भी इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा साधु, और 3-4 गिलास ले लिए। देखता रहा, देखता रहा। क्या उनकी मुद्रा का प्रभाव था? वो दिन है कि आज का दिन है, रात में भोजन तो क्या पानी बंद हो गया। अभी भी 8 दिन के नियम है हमारा। वो 8 दिन वाला ही चल रहा है। रात्रि भोजन का द्वारा त्याग नहीं है, फिर तो बड़े बड़े त्याग हो गए ना, बोलना नहीं पड़ा। यानी कैसा नाना करते हाँ वहीं पर कर बैठा, करना था इनकार पर इकरार वहीं पर कर बैठा। ये है हमारे गुरु का संस्कार, ये है हमारे गुरु की साधना। उनको अपनी अंजलि पर विश्वास है कि आजा तू नियम के, मैं कोई नियम नहीं लूंगा, मेरी अंजलि में ताकत होगी तो तू लेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। साधु तुम पर विश्वास नहीं करता, अपने आप पर विश्वास करता है, अपनी अंजलि पर विश्वास करता है, अपने सम्यक दर्शन पर विश्वास करता है, अपनी साधना पर विश्वास करता है। जो कुछ भी है साधु का, सब तुम्हारे ऊपर तो कोई विश्वास है ही नहीं, कर भी नहीं सकते। लेकिन विश्वास है साधु को तो अपने स्वयं के धर्म पर विश्वास है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपहर में कहा, मुझे विश्वास है। तो पंडित जी साहब बनारसी दास ने कहा, बस एक बार तू मेरा कहना मान ले, बस एक बार तू आत्मा का स्पर्श कर ले, एक बार बस, उसके बाद नहीं कहूंगा। अमृतचंद सूरी महाराज बनारसी दास, एक बार बस, दोबारा तो कहने का सवाल है। मैं आज के बाद नियम लेता हूं कि कभी तुझसे नहीं कहूंगा, बस एक बार तू मान ले मेरा। क्योंकि उनको विश्वास है कि एक बार तुझे इसका स्वाद आ जाएगा
फिर तू इसको मैं छुड़ाऊंगा भी तो छोड़ने वाला नहीं है। वही तो भक्तांबर में कहा। कौन व्यक्ति है जो इक्षु रस पीने के बाद समुद्र का खारा पानी पीना कौन चाहती? एक बार तो स्वाद चख, एक बार तू आत्मा का स्पर्श कर ले, बाद में तू फ्री है, तेरी जो मर्जी पड़े तो करना। ये होता है धर्म पर विश्वास। महावीर स्वामी पर इंद्रभूति को विश्वास था। इंद्र को, तुम एक बार चले चलो मेरे भगवान के सामने, एक बार चलो, बस चले चलो एक बार। बोले क्या करेंगे वहां जाएंगे? मैं तुम्हारी भगवान महावीर की बातें मानने वाला नहीं हूं। मैं महावीर को ही नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। इंद्रभूति कहता है मेरे से बड़ा ज्ञानी, मेरे से बड़ा तपस्वी, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं किसी को जाऊंगा तो ध्यान रखना तेरे महावीर स्वामी की हालत खराब हो जाएगी, पराजित हो जाएंगे। इंद्र भी कहता है साहब बड़ों की बातें बड़े जाने, तुम्हारा जो होगा जरूर, हमारा तो बस एक बार आप चले चलो समोषण में, एक बार चले चलो। मैं अपने भगवान, देखो तेरे भगवान हार जाएंगे, उनकी बेइज्जती होगी। तो इंद्र कहता है मंजूर है, एक बार मैं देखना चाहता हूं तुम दोनों में महान कौन है, ज्ञानी कौन है। आप एक बार चलो बस। ठीक है, यदि तेरी इच्छा है तो चलता हूं फाइट करने के लिए। देख तेरे भगवान हार जाएंगे, थक जाएंगे, मेरे सामने टिकने वाले नहीं है। मेरा ज्ञान विश्व में सबसे बड़ा है। उनका जी आप जीतोगे वो हारेंगे, ये भी मैं देखना ही चाहता हूं। चलो बस। लड़ने के लिए तैयार हो गया, वाद विवाद करने को तैयार हो गया। सौधर्मेंद्र को विश्वास था तो एक बार उस छवि के सामने पहुंच तो जा। इंद्र छायक समय दृष्टि था, भगवान की बेइज्जती कराने के लिए इंद्रभूति को नहीं लाया था। परम भक्त था, छायक समय दृष्टि, बेइज्जती कराने के लिए नहीं लाया था, लड़ाने के लिए नहीं लाया था, हराने के लिए नहीं लाया था, पर उसको विश्वास था कि तू एक बार चला जा बस, फिर मेरे भगवान का चमत्कार देखना। चलता हूं। और जैसे ही आया वो मानस्तंभ के सामने ही खड़ा होकर रह गया। बोले क्या बात है भैया? बोले ये मानस्तंभ में बैठी हुई मूर्ति मुझे अलौकिक दिख रही है। मुझे मन कर रहा है कि, बोले अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये प्रतिमा है, अंदर आइए साहब। बोले जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी मूर्ति में मेरा मान गलित हो गया। मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा हूं, और मानस्तंभ देख करके लग रहा है कि मैं इसके सामने कुछ भी, मान गलित हो गया इंद्रभूति का। वही नमस्कार करने लगा। बोले भाई अभी नहीं, ये तो मूर्ति है। बोले भाई तेरा भगवान कैसा होगा? तेरे भगवान की मूर्ति नहीं, मुझे सब तरफ से हिला के रख दिया। अब तेरा क्या होगा? तो अंदर क्या है? बोले चलो साहब। अंदर गए, देखना विश्वास की बात है, अपने विश्वास की बात है। लड़ने गया था इंद्रभूति, और जैसे ही भगवान को देखा लाडला बन गया, प्रथम गणधर बन गया, दीक्षा ले ली, शिष्य बन गया। बनने गया था गुरु के ध्यान रखना तेरे महावीर हारेंगे, उन्हें मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, मैं उनका गुरु बनूंगा। गुरु बनने गया था,
महावीर को शिष्य बनाने गया था और स्वयं क्या हो गया? ये किसका विश्वास था? सम्यक दृष्टि। मेरे भगवान पर मुझे विश्वास है, आप चलिए तो सही। हो गया। विश्वास करना है। कितनी ताकत है तुम्हारे में। साधु सज्जन यही तो कहते हैं, मुझे विश्वास है, अपने विश्वास पर विश्वास है कि मेरे भगवान के सामने कोई नहीं टिक सकता। और ध्यान रखना, लड़ने आएगा और सामने लाडला बने बिना नहीं रहेगा। चमत्कार, विश्वास में चमत्कार होता है। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम पाते हैं कि क्या है,